कुछ महीनों के दबाव के बाद अक्टूबर का महीना बाजार के लिए खुशियां लेकर आया। भारत ही नहीं, दुनिया भर के तमाम बड़े बाजारों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहा। इस महीने अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भारी खरीदारी देखने को मिली। भारत में पिछले 10 सालों से फेस्टिव सीजन बाजार के लिए अच्छा रहा। दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो अक्टूबर में डाउ जोन्स डॉलर टर्म में दुनिया के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में अब तक डाउ में लगभग 10% की बढ़त देखने को मिली है। इसी तरह ब्राजील के इवोबेस्पा, DAX, CAC 40 और S&P 500 इंडेक्स में 5 से 8% की बढ़त देखने को मिली है। उभरते बाजारों पर नजर डालें तो तुर्की का बाजार अक्टूबर महीने में 25% की तेजी दिखाते हुए महफिल लूटता दिखा है। वहीं फिलीपींस के PSEI इंडेक्स और भारत के सेंसेक्स में इस अवधि में 5% और 2% से थोड़ी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। रुपए में देखें तो अक्टूबर में सेंसेक्स में 4% की बढ़त देखने को मिली है। अक्टूबर महीने में लंबी अवधि के निवेशक बाजार की गिरावट का फायदा उठाते दिखे। निवेशकों ने गिरावट के बाद सस्ते में मिल रहे शेयरों में खूब खरीदारी की। कुछ एनालिस्टों का मानना है कि बाजार में आने वाली इस तरह की कोई भी गिरावट ऐसे निवेशकों को खरीदारी का अच्छा मौका देती है जो बाजार के उठापटक के दौर में भी लंबी अवधि के आउटलुक पर पॉजिटिव नजरिया रखते हैं। ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने 24 अक्टूबर को जारी अपने नोट में कहा कि अपनी निवेश रणनीति में हम इक्विटीज पर ओवरवेट हैं। हालांकि हायर रिस्क प्रीमियम और खराब होती मैक्रो स्थिति की वजह से इक्विटी मार्केट से मिलने वाले रिटर्न के अनुमान को घटा दिया है, लेकिन उम्मीद है कि तमाम बड़ी इकोनॉमीज के केंद्रीय बैंक कुछ महंगाई के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे और नियर टर्म जोखिम को भी ध्यान में रखेंगे। ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट विकसित बाजारों के शेयरों पर अंडरवेट है क्योंकि इन देशों की मौद्रिक नीतियों में कड़ाई जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट से कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजार पर बात करते हुए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के VK विजय कुमार ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी पर ग्लोबल मंदी का असर देखने को मिलेगा, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज की तुलना में भारत में इसका कम असर देखने को मिलेगा। ऐसे में DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बाजार में आने वाले पैसे का फ्लो बाजार को नए रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन हाई वैल्यूएशन बाजार के लिए चिंता की वजह बनी हुई है। VK विजय कुमार की निवेशकों को सलाह है कि वे बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और ऑटो जैसे परफॉर्मिंग सेक्टर्स में गिरावट पर खरीद की रणनीति अपनाएं। इस अनिश्चितता भरे माहौल में चुनिंदा फार्मा और FMCG सेक्टर बेहतर सेव ऑप्शन होंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।